आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट की। ये दुनिया का दूसरा, जो यहाँ की वॉल्स हैं, दूसरी सबसे बड़ी है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो भारत का एक नगीना है। आपको बता दो कि इतना भयानक किला था कि ये अभेद्य था। इसको जीतना नामुमकिन था। ब्रिटिश इसको जीत पाए थे। जीत क्या पाए थे वो भी बड़ी मुश्किल से। अब इस समय ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए, किलों का बड़ा महत्व होता था। राजा किले बनवाता था, उसमें रहता था, लोग रहते थे। राजपूतों के किले तो बड़े तगड़े होते थे। उनको अवैध होते, बड़ा मुश्किल होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब एक्सपेंशन शुरू किया तो राजस्थान को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन राजस्थान को जीतना इतना आसान नहीं था। मेवाड़ का जो राज्य था भाई, वो बिल्कुल अलग था। वहां पे बड़े बड़े किले थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब किलों का बनवाना शुरू किया तो इतने सारे किले बनवा दिए कि उनको जीतना बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी तो दीवारें होती थी। तो जैसे रणथंभौर के भी फोर्ट, वो भी अवैध था। राणा हमीरा का जो फोर्ट था वो भी अवैध था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गया तो उसको वेट करना पड़ा। वो महीनों तक उसने वेट किया, सप्लाई काट के कुछ हो जाए। तो ऐसा था। कुंभलगढ़ फोर्ट उससे भी खतरनाक अगर बात करते हैं तो देखिए, कुंभलगढ़ फोर्ट की अगर बात करें तो इट वॉज बिल्ड बाई राणा कुंभा। ये मेवाड़ के राणा थे, सिसोदिया राजपूत, बड़े तगड़े। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, उदयपुर से 80 किलोमीटर है ये। और अगर राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा किला है। ये आप देख सकते हैं ना, इतना खूबसूरत है। तो अगर आप राजस्थान जाए, राजस्थान तो पूरा ही घूमने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे के पूरे शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाए। राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वो यूनेस्को, पूरा शहर ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इतना खूबसूरत है। साथ ही साथ जयपुर भारत में नंबर 1 टूरिज्म प्लेस है। लगभग पूरे साल में 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट वहां पे आते हैं हर साल। इतने सारे टूरिस्ट। तो ये हिसाब किताब है। सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेसेस जयपुर। अब ओरिजिनल फोर्ट तो ऐसा बताया जाता है कि मॉडर्न एम्पायर में बनाया था, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है वो राणा कुंभा को ही जाता है। राणा कुंभा, जैसा कि मैंने बताया, ये राणा ऑफ मेवाड़ थे। 1433 से लेकर 1468 तक का इनका रूल चला था। और मेवाड़ किंगडम, दोस्तों देखिए इस समय क्या था ना, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं कि क्या हो रहा था। हिस्ट्री अगर बात करें तो देखिए, इस समय भारत के बहुत सारे एम्पायर्स ने आजादी ले ली थी। ठीक है, क्यों आजादी ले ली थी? क्योंकि देखिए, सबसे पहले आया स्लेव डायनेस्टी। 12 इस्लामिक इन्वेजन हुआ। पृथ्वीराज चौहान और महमूद घोरी की लड़ाई हुई। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए। देन 1206 से लेकर 1290 तक आई स्लेव डायनेस्टी, मामलूक डायनेस्टी। 1290 से लेकर 1320 तक आई खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने एक्सपेंशन शुरू किया और 1310 तक उसने राजस्थान के काफी फोर्ट्स पे अपना कब्जा, काफी किलों पे अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद ये तुगलक वंश। अब तुगलक वंश जब 1413 में आया, 1320 में आया, 1320 से 1413 तक था। तो 1388 तक तो ठीक था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक, मतलब सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक आया, फिर मोहम्मद बिन, फिर फिरोज शाह। ये जितने भी रूलर्स थे ना, ये ताकतवर थे, तो ये अपनी अथॉरिटी को काबिज रख पाए। लेकिन 1388 के बाद एक एक करके जितने भी एम्पायर्स थे, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबने आजादी ले ली। अगर इधर चले तो बंगाली सल्तनत आजाद हो गया, बंगाली सल्तनत आ गई। इधर मालवा सल्तनत आजाद हो गई। इधर गुजराती सल्तनत हो गई। इधर मेवाड़ का किंगडम आजाद, मतलब वो तो खैर आजाद था ही बहुत टाइम से। अब देखिए, ये सब एक दूसरे से लड़ेंगे। जैसे मालवा, गुजरात, ये भी, इनको भी मेवाड़ चाहिए, क्योंकि देखिए मालवा बड़ा इंपॉर्टेंट था। मालवा सल्तनत भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इधर शार्की डायनेस्टी आ गई। मालवा सल्तनत इसलिए, मालवा और राजस्थान अगर आप ट्रेड करोगे ना तो रास्ता यहीं से ही जाएगा। उसके बाद जब अकबर आया तब इसने फिर इन सारी चीजों को सबड्यू किया। समझे आप? तो राणा कुंभा ने ढेर सारे फोर्ट बनवाए थे, ढेर सारे। राणा कुंभा के ही बेटे थे उदय सिंह। ऐसा बोला जाता है कि राणा कुंभा को इन्हीं के ही बेटे ने ही मार दिया था। मर्डर, ही वॉज मर्डर्ड बेसिकली। गजब का आर्किटेक्चर था इनका। तो इन्होंने मतलब 84 फोर्ट्स बनवाए थे, जिसमें से 34 अकेले राणा कुंभा के थे। मतलब टोटल जो 84 फोर्ट्स थे ना राजस्थान में, मेवाड़ में, वो 34 अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे।
उसमें से एक था कुंभलगढ़ फोर्ट जो अभेद्य था। तो यही चीज है। तो ये जो किला है ये इट इज कंस्ट्रक्टेड एट अ हाइट ऑफ 1100 मीटर और जो वॉल्स हैं वो 36 किलोमीटर लंबी, यानी कि आप घूम ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा किला है ये। आप समझिए 1100 मीटर की हाइट पे इसको बनाया गया है, इसीलिए सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड है। और राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहां पे है नक्की लेक, बहुत ही खूबसूरत जगह है। गए हैं कि नहीं? जाइएगा जरूर। मैं नहीं गया हूं अभी तक राजस्थान, मुझे जाना है। सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है ये माउंट आबू के बाद राजस्थान में। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कुंभलगढ़ की वॉल्स कितनी ज्यादा वाइड हैं, ये चीज है। कैसे जाएं आप उदयपुर जाइए, उदयपुर से 82 किलोमीटर की दूर पे है। और अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो फिर आपको यहां तो जाना ही पड़ेगा। 2013 में 37 सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कंबोडिया में, तो वहां पे कुंभलगढ़ फोर्ट और 5 और फोर्ट्स राजस्थान के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। राजस्थान में जितने हिल फोर्ट्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। इनमें कौन कौन से? एक तो कुंभलगढ़ फोर्ट है, एक है सबसे बड़ा फोर्ट, सबसे बड़ा किला जो है मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़, तो सबसे बड़ा किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ में जो फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट वो सबसे बड़ा है। देन कुंभलगढ़ फोर्ट सेकंड नंबर पे, देन रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर में, गागरांव फोर्ट झलावर में, आमेर फोर्ट जयपुर में और जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर में। तो ये 5 जो ये 6 फोर्ट जो हैं इन्हीं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। 2013 में इसको घोषित किया गया था, 2013 में। ये चीज है। आप समझिए कि इसको 15 साल लगे, इसको बनाने में 15 साल का समय लगा। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ को भी सेपरेट करता है। उस समय क्या होता था कि कोई भी जो रूलर्स को खतरा होता था कुंभलगढ़ फोर्ट में आकर शरण लेता, तो राणा कुंभा ग्रांट कि आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, पधारो हमारे देश। तो ऐसा होता था कि अगर खतरा होता था तो लोग कुंभलगढ़, जितने भी रूलर्स हो कुंभलगढ़ फोर्ट ही आ जाते थे। ये चीज है। अहमद शाह वन ने इस फोर्ट को 1457 में, अहमद शाह वन कौन था? गुजरात सल्तनत आ गई थी ना भाई 1412 में। तो अहमद शाह वन जो था 1412, थोड़ा सा डेट चेक कर लीजिएगा, इसी के ही दौरान इसने 1457 में इस फोर्ट को अटैक किया था। लेकिन वही है कि ये फोर्ट जो है किला अवैध था, अटैक किया लेकिन कुछ नहीं मिला उसे। आसपास ढेर सारे आपको मंदिर मिलते हैं, बहुत सारे। 7 फोर्टिफाइड गेटवेज हैं जिनको पोल्स बोला जाता है। फ्रंटल वॉल 15 फीट थिक है, इतनी मोटी दीवार है। और इसीलिए जब तक ब्रिटिश नहीं आया तब तक इट वॉज अनकंकर्ड। ये चीज है। और यहां पे राणा कुंभा की तारीफों के पुल आपको मिलेंगे, मोनोलॉग मिलता है यहाँ पे। महाराणा प्रताप यहीं पे ही जन्म लिया था। महाराणा प्रताप गजब के राजपूत रूलर जिन्होंने अकबर की बैंड बजा दी थी। ये चीज है। 1467 में महमूद खिलजी जो कि अगेन मालवा का रूलर था, वो जीवन भर लड़ता रहा। समझिए कि उसकी तलवार कभी मयान में गई ही नहीं। महमूद खिलजी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमेशा लड़ता रहा। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक तरीके से एक लेसन है कि भाई जिंदगी है और आपको जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। तो अगेन महमूद खिलजी ने कोशिश की 1467 में, लेकिन अगेन इट प्रूव्ड फ्यूटाइल। अगेन वो कुछ भी यहां पे महमूद खिलजी को भी नहीं मिला। अकबर का जनरल शाहबाज खान ने 1576 में इस फोर्ट का कंट्रोल लिया, जीता नहीं, कंट्रोल लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही कि मान सिंह जो थे वो अकबर के साथ थे। तो जब मान सिंह ने ऑर्डर दिया और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल विक्ट्री हुई, तब यहां पे इस फोर्ट का कंट्रोल आया। लेकिन अगेन 1585 में महाराणा प्रताप ने इसको कैप्चर कर लिया, फिर से जीत लिया था इसे। ये चीज है। 1818 में भी सन्यासियों ने एक आर्मी बैंड बनाया था ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये चीज है। और अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि फोर्ट जो है इट वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, और बाद में उदयपुर स्टेट बनाई है और प्रिंसली स्टेट ही रहा। तो ये चीज है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट के अराउंड लगभग 350 के करीब मंदिर हैं। अब बड़ी बात यह है कि 300 जो मंदिर है दे आर जैन टेम्पल्स।
आपको पता है 300 जो हैं दे आर जैन टेम्पल्स, बाकी हिंदू टेम्पल्स हैं। जैन टेम्पल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लेस ना, पहले जो जैन प्रिंस थे संप्राति, मैंने बताया था ना कि ऐसा बोला जाता है कि जो मौर्यन यहाँ पे मतलब जो ओरिजिनली शायद मौर्यन ने बनवाया हो, तो 2nd सेंचुरी में यहाँ पे जैन रूलर संप्राति रूल किया करते थे, उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए, ये चीज। और उसके बाद फिर कुंभा पैलेस, बादल महल जो कि बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप की, जैन टेम्पल, ब्राह्मणिकल टेम्पल से सारे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत नीलकंठ महादेव टेम्पल है जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। राउंड डोम ये है नीलकंठ महादेव, इस तरीके का राउंड डोम आपको देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं ना, ये स्टोरीज, ये 2 स्टोरी टेम्पल है। ये वाइड कोर्टयार्ड, 5 फीट हाई लिंगम आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा लिंग, शिवलिंग, कमाल का यहाँ पे आर्किटेक्चर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 6 फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में 6 फोर्ट्स को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो जब भी आप जाएं राजस्थान तो इन फोर्ट्स पे, इन किलों पे जरूर जाएं। कुछ रहे पर तरह जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।